रेडी। सो हे व्हाट्सअप गाइस, डियर फ्रेंड्स, उपस्थित हो चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 से फर्स्ट चैप्टर का सेकंड एग्जाम्पल करेंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ये पेपर में आता ही आता है, एलसीएम एंड एचसीएफ। सो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से 6 और 20 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो, बहुत ही ज़्यादा इजी वे बताऊंगा आपको, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, तो यू कैन सी हियर क्या बोला एग्जाम्पल 2। तो 6 एंड 20 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। देखो, जैसे 6 है यहाँ पास, तो 6 को हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 2 3 जैसे 6 एंड 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा उसके आगे। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये है, मतलब जो भी नंबर्स आएंगे वो यहाँ पास प्राइम ही आएंगे। 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 7 आएगा, बट यहाँ पास कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं आएगा, मतलब इनको फैक्टर करने पर, डिवाइड करने पर। ओके, तो दैट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें एलसीएम एंड एचसीएम फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर किए हैं, तो यहाँ पास जो 6 का फैक्टर आया 2 एंड 3 आया है, एंड उसी तरह 20 का जो फैक्टर आया है 2 × 5 आया है, जिसको हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो दो बार आया है। दैट्स इट। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप लोग के यहाँ पास देखना क्या है, बेसिकली जो ऊपर नीचे है ना, मतलब दोनों फैक्टर में सेम नंबर होने चाहिए। यदि नहीं है तो आप बना लो। कैसे? जैसे देखिए, जैसे यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 5 है, यहाँ पास 5 नहीं है, तो यहाँ पास हम इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू 1 ही होती है। देखिए, यहाँ पास क्या है, 2 है, 5 है, 3 नहीं है, तो 3 भी हम बना लेंगे 3 की पावर 0 लिख कर। अब यहाँ पास अब दोनों में चेक करेंगे, यहाँ दोनों में 2 है, यहाँ दोनों में 3 है, यहाँ दोनों में 5 है, तो यहाँ पास जो है ये सेम आ चुका है। अब हमें करना क्या होता है दोस्तों, बहुत ही आसानी से एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना होता है। अब हम बहुत ही इजीली एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग को नोट करके रख लेना है। एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर नंबर। इसका मतलब क्या है, दोनों में से जिसकी भी स्मॉलेस्ट पावर होगी, स्मॉलेस्ट मतलब कॉमन फैक्टर में से छोटी पावर, कॉमन फैक्टर में से छोटी पावर। देखिए, इसकी पावर 2 है, मतलब इससे बड़ी है, इसकी पावर 1 है। सिमिलरली यहाँ पास 1 है एंड यहाँ पास 1 है, तो हम कंसिडर क्या करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। ये इसकी स्मॉलेस्ट पावर हो गई, क्या हो गई, 2 की पावर 1। सिमिलरली यहाँ पास क्या कंसिडर करेंगे, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 0 है ना, 3 की पावर 0। सिमिलरली यहाँ पास 5 एंड 5 में देखिए स्मॉलेस्ट पावर क्या है, इन दोनों में से ये है स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर। स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर ये है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे एंड 5 की पावर 0 लिख देंगे। ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1, ये 1, ये 1 इज इक्वल टू 2। सो बेसिकली यहाँ पास एचसीएफ हमारा 2 आ चुका है। सिमिलरली अब हम करेंगे एलसीएम को फाइंड, बस इसका जो तरीका है थोड़ा अलग है, इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पास हम स्मॉलेस्ट पावर कंसिडर करते थे, स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर कंसिडर करते थे, एंड एलसीएम हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर वाला नंबर कंसिडर करेंगे। कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर, एलसीएम क्या करेंगे हम लोग, कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर को कंसिडर करेंगे। एलसीएम में क्या करेंगे हम लोग, कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर वाले नंबर को कंसिडर करेंगे, हाईएस्ट पावर वाले नंबर को। हम लोग एलसीएम में आते हैं, तो एलसीएम बेसिकली क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर नंबर। अब इसका मतलब क्या है, बड़े पावर वाले नंबर का गुणा हम कॉमन फैक्टर में से लेंगे। ये दिया गया है, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेंगे, कॉमन में से हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर। तो देखो, इन दोनों में से कॉमन 2 है, 2 में से हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 ले लेंगे, ठीक। एंड उसी तरह फिर हम यहाँ पास 3 देखेंगे, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ये तो नहीं है, ये 0 है ना 3 की पावर, तो हम यहाँ पास 3 की पावर 1 ले लेंगे। ओके, एंड सिमिलरली हम 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 0 में से कंपेयर करेंगे, तो 5 की पावर 1 बड़ी है 5 की पावर 0 से, तो हम यहाँ पास 5 की पावर 1 को कंसिडर कर लेंगे। ऐसे में क्या होता है, बेसिकली हम लोग कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर वाले नंबर को कंसिडर करते हैं, एंड एचसीएम में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर में से लोवेस्ट पावर वाले नंबर को कंसिडर करते हैं, स्मॉलेस्ट पावर। देखो, हम लोग इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पास इंटू 3 इंटू 5 क्या आ गया, 4 3 12 5 जा 60। सो हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया, 6 एंड 20 का 2 आ गया है, एंड एलसीएम कितना आ गया, 60।
एंड गाइज यहाँ पास एक चेक करने का मेथड भी है कि आपके पास जो एलसीएफ और एलसीएम सेम आए कि नहीं। तो क्या करना है, आप लोग को एलसीएफ एंड एलसीएम को गुणा कर देना है एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विच टू नंबर्स, जिसका आप एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कर रहे थे। तो 6 एंड 20 है, तो यहाँ पास 6 एंड 20 का इंटू कीजिए आप एंड इसका इंटू कीजिए। तो इसका आ रहा है 120 एंड इसका भी आ रहा है दोस्तों 120। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों यदि ये आपका LHS मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है, इट मीन्स दैट आपका एचसीएफ एंड एलसीएम सही है। होप गाइज आप लोग को एचसीएफ एंड एलसीएम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो यही था एग्जाम्पल नंबर 2। सो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में किसी न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक लिए दोस्तों